सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। तो आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका सपना है कि 2022 में वो एनसीसी में भर्ती होना चाहते हैं। तो आपको पता है कि जब भी आप एनसीसी में भर्ती होने के लिए जाते हो तो आपको 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। एक तो सबसे पहले आपका फिजिकल होता है। फिजिकल क्लियर करने के बाद में आपका एक एनसीसी का एंट्रेंस टेस्ट होता है, ठीक है, जिसको लिखित परीक्षा बोला जाता है। उसके बाद में आपका एक इंटरव्यू होता है। तो लिखित परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका एक मॉडल पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज इस बात को याद रखना कि एक मैं आपके लिए सीरीज चला रहा हूं एनसीसी न्यू भर्ती 2022 के लिए, ठीक है। तो इसका मॉडल पेपर आज का एक होने वाला है। ऐसे आपको लगभग 30 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। तो आज का ये पार्ट 1 है। तो एक प्लेलिस्ट में बना दूंगा एनसीसी न्यू भर्ती 2022, ठीक है। तो उसमें सारी वीडियोस आप देख लेना। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, और इसमें थोड़ा सा हम वीडियो काफी स्पीड से लेंगे क्योंकि क्वेश्चन भी ज्यादा डिस्कस करना है। तो भारतीय संविधान को लागू कब किया गया? तो आपके सामने सारे ऑप्शंस है। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 26 जनवरी 1950 इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान को लागू किया 26 जनवरी 1950। ओके, गुड, शाबाश एवरीवन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वो है कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश होते हैं? बिल्कुल, तो इसका सही जवाब क्या होगा? 9, 10, 8, 15। तो आप जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर सकते हो। अगर आप लाइव देख रहे हो तो चैट बॉक्स में इसका आंसर कर देना। द राइट आंसर इज, जिन्होंने भी 8 बोला है सभी बच्चों का बिल्कुल सही है। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8। चलो नेक्स्ट बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान आता है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो पूरे विश्व में भारत का जो है वो 7वां स्थान आता है, जो कि आपने बचपन में भी जो है वो इस क्वेश्चन को पढ़ा है, ठीक है। तो एज इट इज ऐसी बेसिक टाइप के क्वेश्चन आपके एनसीसी के भर्ती में पूछे जाते हैं। ओके, तो कोलकाता किस राज्य की राजधानी है? कितना बेसिक क्वेश्चन है। मेघालय, पश्चिम बंगाल, मिजोरम या मणिपुर? तो इसका जो सही जवाब होगा, द राइट आंसर इज पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब। तो वेस्ट बंगाल वाले जितने भी जो स्टूडेंट है जो एनसीसी में भर्ती होना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पंचवार्षिक योजनाओं के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भैया पंचवार्षिक योजनाओं के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इस बात को याद रखना, प्राइम मिनिस्टर। तो अभी पंचवार्षिक योजनाओं को बंद कर दिया गया है। तो अभी जो है वो नीति आयोग आया है, नीति कमीशन, ठीक है, नीति आयोग आया है। तो पहले पंचवार्षिक योजनाएं होती थी 5 ईयर प्लान्स। नीति आयोग के भी जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और जो पंचवार्षिक योजनाएं होती है उसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते थे। ओके, चलो नेक्स्ट उसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत में स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब हुई थी? द राइट आंसर इज 1986 होगा इसका सही जवाब। तो 1986 में भारत में स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई थी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 वो है कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारत की प्रधानमंत्री कब बनी थी? आपको पता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला है जो कि प्रधानमंत्री बनी है। तो वो कब बनी थी? तो बिल्कुल इसका सही जवाब होगा 1980, यानी कि 1980 में जो है वो श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। ओके, प्राइम मिनिस्टर बनी थी। क्वेश्चन नंबर 8 वो है कि दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी क्या होगी? तो आपके सामने ऑप्शन है चंडीगढ़, दमन, दिल्ली या श्रीनगर। तो इसका सही जवाब होगा दमन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो दमन जो है वह दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी क्या होगी? दमन इज द राइट आंसर। बिल्कुल ऐसी बेसिक टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? तो गिर नेशनल पार्क कौन से स्टेट में? तो आपको पता होगा कि गिर जो है वो गुजरात में है, ठीक है। तो गुजरात में गिर के जो वन है, आपने देखा होगा काफी फेमस है गिर के वन। तो गुजरात राज्य में जो है वो गिर नेशनल पार्क है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है। ओके, चलो आगे की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है वो है कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? नोबेल पुरस्कार आपको पता है कि विश्व का सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत 1901 में हुई थी। अल्फ्रेड नोबेल जी की याद में जो है वो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी भारत के व्यक्ति थे जिन्हें कौन से क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया था? तो भैया भौतिक यानी कि फिजिक्स क्षेत्र में जो है वो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है।
उसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो नोबेल पुरस्कार जो है आपको पता होगा कि अल्फ्रेड नोबेल जी की याद में दिया जाता है। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल जी की याद में दिया जाता है। गुड, शाबाश। 12 क्वेश्चन नंबर 12 है कि अंतरराष्ट्रीय एड्स दिवस कब सेलिब्रेट करते हो। इंटरनेशनल एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो आप में से जिन्होंने भी 1 दिसंबर बोला है सभी का बिल्कुल सही है, 1 दिसंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, इंटरनेशनल एड्स डे आप 1 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हो। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड कब बनी थी। 2018 में, 2019 में, 2017 में या 2015 में। तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो मानुषी छिल्लर जो भारत की मिस वर्ल्ड बनी थी तो वो 2017 में बनी थी। याद रखना, 2017 में मानुषी छिल्लर भारत की मिस वर्ल्ड बनी थी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियां होती है। तो 24 तीलियां होती है इस बात को याद रखना कि 24 तीलियां इज द राइट आंसर। ओके, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ऑलरेडी आपको पता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरीके के बेसिक क्वेश्चन भर्ती में आते हैं, तो इसलिए ज्यादा टेंशन लेने वाली बात भी नहीं है। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो कि डर जाते हैं, तो भैया ज्यादा डरना नहीं है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन, बहुत बेसिक वाले क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बात करेंगे तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस, भैया भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन बनी थी। इंडियन पुलिस सर्विस, आपको पता है काफी प्रसिद्ध महिला है, उनका नाम है किरण बेदी मैम। ओके, किरण बेदी मैम भारत की पहली महिला आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस बनी थी। ओके, चलो उसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बात करते हैं। तो उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है। तो उड़न परी के नाम से जो है वो हिमा दास को जाना जाता है, या सॉरी हिमा दास नहीं भैया, पीटी उषा जी को जाना जाता है। ठीक है, उड़न परी के नाम से पीटी उषा मैम को जाना जाता है। हिमा दास को जो है ना वो ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखना। अवनी चतुर्वेदी को जो है वो पहली महिला फाइटर पायलट है, और बचेंद्री पाल मैम जो है वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक है, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 की, तो वो है कि महलों का शहर किस शहर को बोला जाता है। तो महलों का शहर जो है वो आपको पता होगा कि कोलकाता को बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। महलों का शहर कोलकाता को बोला जाता है। अगर आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर किया करो सभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है कि रोवर्स कप कौन से खेल से संबंधित है। तो रोवर्स कप जो है वो आपको पता होगा कि फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कि दक्षिणेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है। तो दक्षिणेश्वर मंदिर कहां पर होगा। द राइट आंसर इज, आप में से जिन भी बच्चों ने कोलकाता बोला है सभी का बिल्कुल सही है। तो दक्षिणेश्वर मंदिर जो है वो कोलकाता में स्थित है। ठीक है, तो सभी बच्चों के लिए मैंने होमवर्क भी दे दिया है, तो सभी बच्चे होमवर्क सॉल्व करके आएंगे। तो ये जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें मैंने आपको होमवर्क दिया है, तो सभी बच्चे होमवर्क करके जरूर आना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो आई होप कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो वॉलीबॉल खेलते होंगे। तो वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। ओके, उसी के साथ साथ भारत की प्रथम महिला लड़ाकू पायलट का नाम क्या था। तो भारत की प्रथम महिला लड़ाकू पायलट जो है वो अवनी चतुर्वेदी मैम है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अवनी चतुर्वेदी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट उसी के साथ साथ अगर हम क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं तो चीन देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा होगा। चीन का जो राष्ट्रीय खेल है वो आपको पता होगा कि टेबल टेनिस है। ठीक है, टेबल टेनिस इज द राइट आंसर। ठीक है, चीन देश का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस होगा। उसी के साथ साथ अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की, भारत और चीन के बीच में जो मध्य रेखा है, जो सीमा रेखा है, उसी सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। तो बिल्कुल आप में से जिन्होंने भी आंसर बोला है कि मैकमोहन रेखा, उन सभी का बिल्कुल सही है, मैकमोहन रेखा इज द राइट आंसर। ठीक है, और रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसको रेड क्लिफ बोला जाता है। ठीक है, ये भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर 25 वो है कि लुधियाना शहर कौन से नदी के किनारे बसा है। तो लुधियाना शहर जो है वो बसा है सतलज नदी के किनारे। ठीक है, तो आप में से जिन्होंने भी सतलज बोला है सभी बच्चों का बिल्कुल सही है, लुधियाना सतलज नदी के किनारे बसा है। क्वेश्चन नंबर 26 कि इटली शहर कौन से, इटली शहर की जो नेशनल करेंसी है यानी कि राष्ट्रीय मुद्रा है वो कौन सी है। इटली की करेंसी क्या है। जैसे अपनी भारत की करेंसी रुपया है, वैसे इटली की जो करेंसी है बच्चा वो है यूरो।
यूरो इज द राइट आंसर। ठीक है, यूरो याद रखना, इटली की करेंसी क्या होगी, यूरो। चलो उसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे तो धौलपुर शहर कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? तो धौलपुर शहर जो है वो चेंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। धौलपुर शहर चेंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 वो है कि सार्क संगठन की स्थापना कब हुई थी? सार्क संगठन, ठीक है, तो सार्क संगठन की जो स्थापना है वो 1985 में हुई थी। तो जिन्होंने भी 1985 बोला है सभी बच्चों का बिल्कुल सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 29 वो है कि काठमांडू देश की राजधानी क्या है? तो भैया आपको पता है कि काठमांडू किस देश की राजधानी है? तो काठमांडू जो है वो नेपाल की राजधानी है। आपको पता है ना, नेपाल देश की राजधानी क्या होगी? काठमांडू। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 है कि राष्ट्रपति भवन कहां पर स्थित है? तो ये छोटा बहुत बेसिक क्वेश्चन है। राष्ट्रपति भवन कहां पर है? तो नई दिल्ली में स्थित है। तो जिन्होंने भी नई दिल्ली बोला है सभी बच्चों का बिल्कुल सही है। तो ये है बेसिक क्वेश्चन जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चों के लिए मैंने होमवर्क दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होमवर्क है, सभी बच्चे होमवर्क करके जरूर आना। और साथ में मैंने जो है आप सभी के लिए, ठीक है, आज का तो आपने पार्ट 1 देखा है, तो इसका जो पार्ट 2 है मैंने प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है। तो एनसीसी न्यू भर्ती 2022 की जो प्लेलिस्ट है उसमें चेक कर लेना, आपको उसमें पार्ट 2 भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और आपने अभी तक मिशन एनसीसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पे हमारा ऐप है जिसका नाम है मिशन एनसीसी, वहां से इंस्टॉल करके अपनी पढ़ाई सभी बच्चे शुरू कर दीजिए। तो बिल्कुल मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायनारा अलविदा। आपका कीमती समय निकालकर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता है दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।